अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ इस प्यारी सी वीडियो को। तो आज हम हाथ लगाए बगैर आटा गूंदने की रेसिपी तैयार करेंगे। टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा थाल ले लिया है, तो उसमें हमने आटा ले लिया है। आटा आपने अपने हिसाब से लेना है। इसके बाद हमने 1 चम्मच नमक लेना है। नमक हमने दरमियाने में बिल्कुल नहीं डालना, बिल्कुल हमने नमक को बिछा कर डालना है, ताकि जो नमक का जायका है वो सारी जगह ही पहुँचे। जो इसके बाद जो मेन चीज़ है जिससे आटा हम गूंदेंगे वो है हैंड बीटर। आज हम हैंड बीटर की मदद से आटा गूंदेंगे और मुझे तो 2 साल हो रहे हैं मैं हाथों से आटा नहीं गूंदती, क्योंकि नाखून ख़राब हो जाते हैं, घंटों का काम हो जाता है। तो इस वजह से मैं हैंड बीटर की मदद से 2 मिनट में आटा गूंद के रेसिपी को रेडी कर लेती हूँ। तो इसके बाद आपने एक बोतल में पानी ले लेना है। तो आपने जग में या देगची में पानी बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि उसमें से ज़रा ज़्यादा निकल आता है तो आटा ख़राब होने का ख़दशा है। तो आपने एक बोतल में पानी ले लेना है, ताकि थोड़ा थोड़ा पानी रिमझिम पानी नीचे आए। तो आपने हैंड बीटर की मदद से उसको बिल्कुल मिक्स करते जाना है। आपने ये बात ध्यान रखना है कि आपने पानी बिल्कुल बहुत ही कम डालना है और हैंड बीटर की मदद से बिल्कुल आराम से सारे आटे को मिक्स कर देना है। आपके ना नाखून ख़राब होंगे, ना घंटों का काम होगा और ना कोई झंझट वाला काम होगा। अब आटा हुआ गूंदना बिल्कुल आसान। तो आटा जब आप बिल्कुल इस तरह मिक्स करते जाएं तो उसको एक साइड पर रखते जाएं, और जो दूसरा सूखा हुआ आटा है उस पर भी आप थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करके उसको हैंड बीटर की मदद से बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स आपने ज़्यादा करना है, ताकि कोई जगह इसमें सूखी ना रह जाए। और हैंड बीटर के ऊपर से आटा सारा उतारते जाना है। ये देखें आपके सामने ये वीडियो बिल्कुल बन रही है। थोड़ा थोड़ा पानी डर रहा है और 2 मिनट मेरे लगे हैं ये आटा गूंदने की रेसिपी। ना नाखून ख़राब हुए हैं, ना हाथ ख़राब हुए हैं। और जिन लड़कियों को ज़रा उलझन होती है कि हाथ ज़रा चिपचिपे हो जाते हैं, तो उनके लिए ये ख़ास तोहफ़ा है। तो ये हमारी अम्मियाँ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और जो मॉडर्न तरीके से लड़कियाँ रहती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो जब सारा आटा मिक्स हो जाए तो आपने 1 से 2 से 3 मरतबा ना सारे आटे को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि जो हमारी रोटी है वो बिल्कुल बड़ी और फूली हुई पके। बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो गया है, लेकिन जो अब मेन प्रोसेस करना है सेकंड, वो मैं आपको अब बताती हूँ। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो हमारी रोटी है वो अच्छे से बने और कोई आटा अंदर से सूखा ना रहे। तो आटा बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। माशाल्लाह 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 आप सब ने कहना है। तो बीटर से भी सारा अपना हटा देना है। अब हमारे हैंड बीटर का कोई काम नहीं है, इसे हम रख देंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको बिल्कुल 10 मिनट या बिल्कुल आप 5 मिनट या अगर आपने धूप पर रखना है तो 3 मिनट रखें। अगर आपने पंखे के नीचे रखना है तो 5 मिनट के लिए आपने इसको बिल्कुल छोड़ देना है। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी लगा देना है, ताकि बिल्कुल ये जब हम 5 से 3 मिनट बाद आएँ तो बिल्कुल ये नरम और मुलायम बना पड़ा हो और बिल्कुल अच्छे से पड़ा हुआ हो। पानी डालने का मकसद ये है कि जो आटा ज़रा ऊपर से छिलड़ी ना जाता है, यानी कि ऊपर से ज़रा सख्त हो जाता है, तो वो आपका नहीं होगा। इस तरह से आपने उसको फोल्ड करके इस तरह से बिछा देना है, और अब अपने इसके ऊपर थाली रख देनी है, और बिल्कुल 5 मिनट के बाद इस आटे को हम देखेंगे। बिल्कुल 2 स्टेप करने हैं। बिल्कुल एक अपने हैंड बीटर से सारे को मिक्स करना है, और फिर आपने 5 मिनट या 3 मिनट के लिए रख देना है, और आपकी आटे की ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है। वैसे मुझे भी लगता है कि आटे का काम बड़ा ही मुश्किल होता है। कि जब मैं छोटी होती थी तो अम्मी को कहती थी, अम्मी मेरे नाखून ख़राब हो गए हैं, अब मैं क्या करूं, आटा में नहीं गूंदना। लेकिन आज मैं ये रेसिपी आपसे भी शेयर कर रही हूँ, आपने आगे भी शेयर करनी है और ख़ुद भी करनी है। 5 मिनट बाद आज फिर हम आके देखते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले अपने हाथ अपने गीले कर लेने हैं। ये देखें, हाथ अपने गीले कर लेने हैं और सारे आटे को हमने फोल्ड कर देना है। फोल्ड हमने इतना करना है कि 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, सिर्फ हमने 4 मरतबा इसको फोल्ड कर देना है, और अच्छे से फोल्ड करके, और बस और कुछ काम नहीं। आप सोच रहे होंगे आगे भी कुछ काम है, नहीं, बस आटे की रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो फिर आपको ये कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये आसान, बेहद आसान हैंड बीटर से आटा गूंदने की रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखिए, ना नीचे से चिपक रहा है, बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल नरम और मुलायम है।
ये आप खुद देख सकते हैं, मैंने आपके सामने ये वीडियो बनाई है। कमेंट्स में इसका इज़हार लाजमी करना है आपको ये कैसी लगी है। और इसके ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा पानी बिछाकर इसको बस आपने रख देना है। और अब मैं सोच रही हूँ कि आपके सामने एक पेड़ा भी बनाया जाए ताकि आपको बिल्कुल तसल्ली हो जाए कि अच्छे से आटा गूंदा हुआ है या नहीं। तो फिर चलो चलते हैं, इस आटे का एक बहुत ही अच्छा सा पेड़ा भी बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। आटा आप खुद देख सकते हैं, बहुत नरम और मुलायम है, नीचे से ना चिपक रहा है। बहुत अच्छे, माशाल्लाह 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 आपने भी ज़रूर बोलना है। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा आटा गूंदा हुआ है। और इस आटे गूंदने की रेसिपी पर एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट सो बनता है आपका। और मेरे लिए आपका एक लाइक मेरी ज़िंदगी बदल देगा। तो आप सब ने मेरे लिए एक लाइक ज़रूर करना है अगर जो मेरी वीडियो देखते हैं। ये देखें, आटे में ना रोड़ियाँ हैं, ना आटा बिल्कुल सख्त है और ना आटा बिल्कुल नरम है, बिल्कुल नॉर्मल आटा गूंदा हुआ है जो रेस्टोरेंट में होता है। अब हम एक पेड़ा बना लेते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने ना मैंने आटा लगाऊंगी इस पेड़े पर, सिर्फ हाथों को थोड़ा थोड़ा हमने गीला करना है और हमने एक अच्छा सा पेड़ा बना लेना है। इस तरह से हमने पेड़ा बनाने के बाद अच्छे तरीके से इसकी हम रोटी भी मैं आपके सामने ही बनाऊंगी। अब हम इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाएंगे ना, आपने हाथों को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी लाजमी लगाना है क्योंकि हाथों पर आटा आपका चिपक ना जाए। तो रोटी भी आपके सामने बना रही हूँ। और अल्लाह ताला मेरे सब देखने वालों को दुनिया जहाँ की खुशियाँ नसीब फरमाए। और आज जुम्मा शरीफ का दिन है, तो अल्लाह ताला हर किसी की ख्वाहिशात को पूरा करे और अल्लाह ताला मेरी ख्वाहिशात को भी पूरा करे। इसी तरह आपने मेरी सारी वीडियो देखनी है। मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।